एपिसोड 115। अब तक हमने देखा शालिनी अदिति को बताती है कि कैसे उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में कनक की एंट्री हुई और कैसे उसने अपनी नई नई चालों को चलकर प्रेम और विवेक के बीच में दूरियां पैदा की। अब आगे कनक ने जब यह देखा कि विवेक और प्रेम के बीच दरार की लकीर आ गई है तो उसने अपने प्लान को अंजाम देने की सोची और उसने वो कर भी दिया। शालिनी दीदी को बताते हुए कहती है, पता है दीदी, हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियों को उस दिन नजर लगे। शालिनी की बात सुनकर अदिति नम आंखों के साथ कहती है, ऐसा क्या हुआ था भाभी उस दिन? अदिति की बात सुन शालिनी उस दिन को याद करते हुए कहती है, उस दिन हम सब बहुत खुश थे और उसी खुशी के साथ हम लोग अपनी फेवरेट जगह पहुँचे विवेक की बर्थडे पार्टी के लिए और उसकी तैयारी भी करने लगे। हम सब बहुत खुश थे। वहाँ पर सिर्फ मैं, कनक, विवेक, प्रेम और हमारे कुछ दोस्त ही थे। हम सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी शालिनी बताते बताते रुक जाती हैं, जिसे सुनते हुए अदिति कहती है, तभी क्या भाभी? अदिति की बात सुन शालिनी आगे कहती है, तभी विवेक की बर्थडे पार्टी। सब लोग बेहद खुश थे और आज अपने में ही मस्त थे। वहीं विवेक, प्रेम ने भी अपने सारे गिले शिकवे आज भुला दिए थे क्योंकि उन दोनों के लिए एक दूसरे के बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल दिन कोई हो ही नहीं सकता। सब लोग अपनी खुशियों में और अपनी धुन में मस्त थे कि तभी लाइट चली गई। सब लोग पहले तो परेशान हो गए, लेकिन अगले ही पल उन सबके चेहरे पर खुशी आ गई। उन सब ने देखा कि सामने प्रोजेक्टर पर विवेक और प्रेम की आज तक के साथ की सारी फोटोज चल रही थी। कुछ वीडियोस भी थे जिनमें उनकी मस्ती की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। लेकिन अगले ही पल एक शॉक में बदल गई क्योंकि अब स्क्रीन पर कुछ और ही चल रहा था। अचानक से स्क्रीन पर चल रही फोटो को देखकर हर कोई शॉक था और साथ में वहाँ प्रेम और कनक को एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा था। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है स्क्रीन पर कि सब उन्हें ऐसे देख रहे हैं। स्क्रीन पर पहले फोटो आती है जिसमें प्रेम और कनक बेड पर एक साथ सोए हुए हैं और उनके शरीर पर काफ़ी कम कपड़े हैं। दूसरी फोटो में उन्होंने एक दूसरे को गले लगा रखा है। वहीं तीसरा एक वीडियो है जिसमें दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं और एक दूसरे से हंस कर बातें कर रहे हैं। तो चौथे वीडियो में वह एक दूसरे के साथ वह सब कर रहे हैं जो कि एक कपल के बीच होता है। ये सभी फोटोज़ और वीडियोस देखने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने छुपकर बनाया गया है। इन्हें देखने के बाद विवेक, शालिनी और प्रेम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहीं कनक के चेहरे पर उन्हें ऐसे देखकर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी प्रेम खुद को संभालते हुए विवेक और शालिनी से कहता है, विवेक, शालिनी, ये सब झूठ है। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये सब कोई हमें फंसाने के लिए कर रहा है। प्रेम का साथ देते हुए कनक भी कहते हैं, हाँ विवेक, ये सब झूठ है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है या किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। कनक इतना कहते ही स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होता है। वीडियो में कनक एक लड़के से रिक्वेस्ट कर रही थी जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, देखो प्लीज़ ये सारे फोटोज़ और वीडियोस डिलीट कर दो। तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं और प्रेम तुम्हें दे देंगे। जिसके बाद वह लड़का कनक से कहता है, पैसा? मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की के पैसों का करूँगा ही क्या, जो अपने प्यार को ही उसके दोस्त के साथ मिलकर धोखा दे रही है। उस लड़के की बात सुनकर कनक रोते हुए कहती है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इस पर वो लड़का कहता है, अच्छा तो बताओ फिर कैसे? इस पर कनक इस पर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। वहीं वह लड़का उसे ऐसे देख उसके पास बैठते हुए कहता है, बताओ मुझे क्या बात है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। जिसे सुन कनक रोते हुए कहती है, तुम सच में डिलीट कर दोगे ना इसके बाद ये? जिस पर लड़का अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं कर दूँगा। इस पर कनक रोते हुए से सब बताना शुरू करती है। दरअसल मैं शुरुआत में प्रेम से प्यार करती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो शालिनी से प्यार करता है, तो मैं पीछे हट गई।
और ऐसे में धीरे धीरे मुझे विवेक से प्यार हो गया, क्योंकि वह काफ़ी अच्छा था और उसका बिहेवियर भी। और उसने मुझे एक दिन प्रपोज किया तो मैंने भी उसे हाँ कर दी। लेकिन हमारी नज़दीकियाँ प्रेम को पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। और ऐसे में कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा कि विवेक को डांस करना बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ अगर पार्टी में डांस करूं तो उससे अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मुझे डांस नहीं आता, तो उसने मुझसे कहा कि वह मुझे सिखा देगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन डांस के बहाने प्रेम मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगा। लेकिन प्रेम हमेशा हंसी मजाक करता रहता था, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन प्रेम ने मुझे कहीं मिलने को बुलाया। वो एक होटल था। पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हर कहीं मिलने पर झिझक रहा होगा। इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। लेकिन हमारे रूम में जाने के बाद रूम की हालत देख शौक रह गई, क्योंकि पूरा रूम ऐसे सज रखा था जैसे आज यहाँ किसी की फर्स्ट नाइट हो। इससे पहले कि मैं प्रेम से कुछ भी पूछ पाती, प्रेम ने मुझे पीछे से आकर हक कर लिया और मुझे किस करने लगा। मैंने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह अलग ही नहीं हो रहा था। अंत में मैं भी उसकी बाहों में पिघल गई। आखिर वो मेरा पहला प्यार था और हमारे बीच वैसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं काफ़ी रो रही थी। इस पर प्रेम ने मुझसे कहा कि वह इस बारे में किसी को ना बताएं और ना मैं बताऊंगा, और ऐसे में हम आगे भी मिल पाएंगे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गई। लेकिन प्रेम को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में मैं भी विवेक को सच नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। और वैसे भी जब बात मुझसे और प्रेम में से किसी एक को चुनने की होगी तो प्रेम को ही चुनेगा। मैं ये बात अच्छे से जानती थी, और शायद प्रेम भी। यह कहकर कनक रोने लगती है और वो लड़का उसे संभालने लगता है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। कनक के चेहरे पर वीडियो को देखकर एक तीखी स्माइल आ जाती है, जिसे वह जल्द ही छुपा लेती है। जिसके बाद विवेक को देखकर रोते हुए कहती है, विवेक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विवेक उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे खुद से अलग करता है और प्रेम की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वही प्रेम कनक की नौटंकी देख समझ जाता है कि ये सब कनक ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए किया है। जिस पर वह विवेक की तरफ देखते हुए कहता है, विवेक ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इससे पहले कि प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता, विवेक उसे रोकते हुए कहता है, बस बस कर प्रेम, और कितना गिरेगा तू? तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? प्रेम जब विवेक की बात सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह जानता था अभी विवेक कैसी परिस्थिति में है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, विवेक ये सब यह लड़की जानबूझकर कर रही है, क्या तुझे मुझ पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है? विवेक प्रेम की बात पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। वहीं शालिनी भी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद प्रेम एक नज़र कनक को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रेम के बाहर आने तक विवेक और शालिनी भी अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद प्रेम विवेक को ढूंढने हर जगह जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में प्रेम ने विवेक को ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन विवेक कहीं नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ शालिनी सीधा अपने घर चली जाती है और खूब रोका अपना जी हल्का करती है। जिसके बाद वह खुद को संभालती है। कुछ टाइम में उसे अच्छा लगने लगता है और इन दोनों में से यकीन हो गया था कि उसका प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो वहीं विवेक अभी किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहता था। उसने अपनी हालत इस वक्त बहुत ख़राब कर ली थी और हर बदलते दिन के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में एक दिन उसने अपना फ़ोन देखा, जिस पर सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे और उसे पोपट कह रहे थे। उन्होंने उसे यह भी कह दिया था कि वह बेवकूफ़ है और उसके दोस्तों ने उसका अच्छा फ़ायदा उठाया। एक ने कहा कि हमें यह तो पता था कि एक दूसरों से सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि अपनी गर्लफ्रेंड भी इस कदर शेयर करते हैं। विवेक ने जब ये सारे कमेंट पढ़े तो उसे बेहद गुस्सा आया और तभी उसके पास शालिनी का कॉल आया,
जिसने उसे कहा कि वह प्रेम से बात करने जा रही है और उसे यकीन है कि प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हो सके तो वह भी उसके साथ चले और एक बार अपने दोस्त पर यकीन करें। यह सुनकर विवेक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह सोच लेता है कि जैसे उसका प्यार उससे छीन गया, वैसे ही वह भी उससे प्रेम से उसका प्यार छीन लेगा। यह सोचकर वह शालिनी को एक जगह का एड्रेस सेंड करता है कि वह यहाँ आ जाए। दोनों वहाँ से साथ चलकर उससे बात करेंगे। वहीं शालिनी भी उसकी बात मान के वहाँ चली जाती है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे, क्या करने वाला है विवेक? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।